नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम एवं नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां हो सकती हैं, किंतु इस राशि के अधिकांश जातक आत्मबल एवं बुद्धि का उपयोग करते हुए लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावशाली लोगों के साथ आपके परिचय में वृद्धि होने के फलस्वरूप आप उनसे लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, किंतु दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश के लिए आपको सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। मानसिक तनाव अथवा किसी भ्रम के फलस्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। यदि आप प्रगतिशील विचारों के सहयोग से कार्य करेंगे तो आपको सकारात्मक परिस्थितियां प्राप्त होंगी। किसी भी रचनात्मक कार्य में आपको एकाग्रता के साथ पूर्ण करने का प्रयास करना होगा। पेशेवर जीवन में आप अतिरिक्त परिश्रम एवं कार्य कौशल की सहायता से लाभप्रद परिस्थितियां प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा जातक अन्य गतिविधियों में अधिक रुचि लेने के फलस्वरूप अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में संघर्ष कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कार्यस्थल के वातावरण के ऊपर होने की संभावना है। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए नवीन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। इसमें उन्हें अतीत से उत्तम लाभ होने के योग हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं लाभदायक तथा मनोरथ पूर्ति में सहयोगी हो सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिजनों की भावनाओं का आदर करने की आवश्यकता होगी। यदि परिवार में किसी आयोजन का कार्यभार आपके ऊपर आए तो आपको हर्ष से स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। संतान के साथ खेलकूद करते समय आपको सावधान रहने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपको कोई चोट लग सकती है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने अनेक कार्य समय अवधि के भीतर पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र की परेशानियां भी आपको व्यथित कर सकती हैं, किंतु इस राशि के जातक धैर्य तथा विवेक का परिचय देते हुए विषम परिस्थितियों में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। मित्रों से आपको सावधान रहना होगा, विशेषकर ऐसे मित्रों से जिनका स्वभाव उधार मांगने वाला है। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक के काल अवधि में आपके समक्ष अनेक सकारात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं। विशेषकर बेरोजगार जातक इस अवधि कोई शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक अपनी वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता से प्रसन्नचित रहेंगे। नवीन अनुबंध अथवा उद्यम को आरंभ करने के लिए यह अवधि आदर्श रहने की संभावना है। करियर में परिवर्तन का विचार आपको इस अवधि उत्साहित कर सकता है, किंतु कठोर निर्णय करने से पूर्व किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ परामर्श अवश्य करें। इस राशि के कुछ जातक महत्वाकांक्षा में वृद्धि के फलस्वरूप कुछ कार्य हड़बड़ी में कर सकते हैं, जिनकी उन्हें दीर्घ अवधि में क्षति होगी। निवेश की योजनाएं आपके समक्ष हो सकती हैं, किंतु लघु राशि का निवेश करना आपके हित में रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को अतीत में मिले पदोन्नति के संकेत के संदर्भ में समाचार भी प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन में वरिष्ठ लोगों के साथ आपको अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना होगा। सप्ताहांत आपको यथार्थवादी होने का प्रयास करना चाहिए। आप भविष्य से संबंधित सपनों में अत्यधिक लीन हो सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपकी कार्यक्षमता के ऊपर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति से आपको बचना होगा। काल्पनिक संसार आपकी समृद्धि में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। व्यक्तिगत जीवन में आपको शुभ चिंतकों तथा मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। वो आपके उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में भी सहयोगी हो सकते हैं। किसी आध्यात्मिक गुरु अथवा प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर होगा, जिसके फलस्वरूप आपकी आंतरिक शक्ति में वृद्धि होगी तथा आप विश्वास एवं आत्मबल के सहयोग से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उत्साह को बनाए रखेंगे। विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में आपको अतिरिक्त परिश्रम करना होगा, अन्यथा आप सहपाठियों से पिछड़ सकते हैं। इस सप्ताह यदि आप मानसिक तनाव को दूर रखने में सफल होते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति अतीत से उत्तम रहेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होगा। प्रेम जीवन में आप सप्ताहांत प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परिवार के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के फलस्वरूप जीवन साथी को क्वालिटी टाइम देने में आप संघर्ष करेंगे। सूर्य देव को जल से अर्घ्य देने से आपकी मानसिक परेशानियों में कमी होगी। वृष राशि। इस सप्ताह आपके पंचम, षष्टम, सप्तम एवं अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी शुक्र देव का गोचर पंचम भाव में होगा।
ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष सकारात्मक तथा नकारात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं, किंतु आपको अत्यधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप इस सप्ताह अपने अतीत की महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर सकते हैं। वाक चातुर्य तथा बौद्धिक क्षमता के प्रसार में कुछ कमी हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आप कुछ लाभप्रद अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। अपने जीवन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण निर्णय को करने से पूर्व चिंतन एवं मंथन करने की आवश्यकता होगी। हड़बड़ी में आकर किया गया कार्य आपके समक्ष नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। विशेषकर जोखिम भरे निवेश से आपको धन क्षति हो सकती है। मानसिक स्थिति में हो रहे अनेक परिवर्तन आपके मान सम्मान के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को नवीन उद्यम आरंभ करने से पूर्व आयोजन के संबंध में पुनः विचार करने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जातकों की दिनचर्या व्यस्त रहेगी तथा वह विश्राम के लिए समय प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। भागीदारी के व्यवसाय से संबंधित किसी आयोजन के निष्पादन में आ रहे अवरोध दूर हो सकते हैं। भागीदार के साथ आपके संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आप परिवार से संबंधित कार्यों में सम्मिलित होकर मानसिक तनाव से मुक्ति का अनुभव करेंगे। विवाह योग्य जातकों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। परिवार में वृद्धि के लिए भी यह सप्ताह प्रगतिशील रहने की संभावना है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा, किंतु श्वास संबंधी किसी समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी सक्रियता में वृद्धि हो सकती है। बौद्धिक एवं लेखन संबंधी कार्यों में लिप्त जातकों के लिए आरंभिक चरण समृद्धिदायक रहने की संभावना है, किंतु इस राशि के कुछ जातक अपनी भावनाओं के वेग से नकारात्मक रूप से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप वो दूसरों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने में संघर्ष करेंगे। यद्यपि इस प्रगतिशील काल अवधि से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे। विवेक एवं धैर्य के साथ किए गए निर्णय आपके संचित धन में वृद्धि का कारक हो सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी भी आपके कार्य कौशल एवं निपुणता की सराहना कर सकते हैं। मंगलवार संध्याकाल से बृहस्पतिवार तक के कालखंड में आपके नवीन विचारों को पंख लग सकते हैं। आपकी समृद्धि से कुछ लोगों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है, किंतु आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना चाहिए। कार्यस्थल में आप नवीन युक्तियों का उपयोग करते हुए अतीत से अवरोधित अनेक कार्यों को निपुणता से पूर्ण कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों का आपको समर्थन एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा, किंतु अति उत्साह में आकर किसी जोखिम भरे कार्यों में सम्मिलित होने से आपको बचना चाहिए। समय का सदुपयोग न कर पाने की स्थिति में भी इस राशि के कुछ जातक इस कालखंड में परेशान हो सकते हैं। राजनीति से संबंधित कार्य कर रहे जातक अपने जनाधार में वृद्धि का अनुभव करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापार जगत से संबंधित जातकों को सतर्कता के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी। अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना इस कालखंड में जटिल हो सकता है, इसलिए सहकर्मियों तथा भागीदार के आचरण के ऊपर आपको दृष्टि बनाए रखनी होगी। नौकरी पेशा जातक किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा नौकरी में परिवर्तन के लिए किए गए अतीत के प्रयासों में सफलता का संकेत प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि उनको महत्वपूर्ण निर्णय करने से पूर्व परिस्थितियों के संबंध में पुनः चिंतन एवं मंथन करने की आवश्यकता होगी। दूरस्थ स्थान से संबंधित व्यापार कर रहे जातकों को कोई विचलित करने वाला समाचार प्राप्त हो सकता है। सप्ताहांत आपके स्वभाव में उग्रता एवं आवेश की अधिकता हो सकती है। इस काल अवधि में आप अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने में संघर्ष करेंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कार्यस्थल में आपके सहकर्मियों के साथ संबंधों के ऊपर हो सकता है। पैतृक व्यवसाय से संबंधित जातक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक संकेत प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन भी आपकी समृद्धि में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। छात्रों को इस सप्ताह समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी। सकारात्मक परिस्थितियों से पूर्ण लाभ प्राप्त करना आपके हित में रहेगा। विपरीत लिंग के प्रति आपके आकर्षण में इस सप्ताह वृद्धि हो सकती है। किसी विपरीत लिंग के साथ मित्रता प्रेम संबंध में परिवर्तित हो सकती है, किंतु आपको अपनी अनैतिक भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हो सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने तथा गणपति जी को प्रसाद अर्पित करने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम एवं सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होगा तथा वह वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा का प्रबंधन निपुणता के साथ करने की आवश्यकता होगी। आप समय का सदुपयोग करते हुए नवीन एवं रचनात्मक विचारों के सहयोग से समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।
आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप नवीन युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अपनी कार्य क्षमता तथा भौतिक चातुर्य को उचित दिशा में लगाने के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने की संभावना है। समस्याओं का समाधान भी आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। शुभ चिंतकों तथा मित्रों का सहयोगी आचरण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। नवीन परिस्थितियां आपके भीतर की प्रतिभा को जागृत कर सकती हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित निर्णय इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम देंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको संपत्ति अथवा भवन निर्माण से संबंधित किसी आयोजन में सम्मिलित होना पड़ सकता है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को सहकर्मियों के साथ अनावश्यक तनाव से दूर रहने का प्रयास करना होगा। अत्यधिक स्वाभिमान आपके समक्ष कष्टकारी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। किसी परिचित का सहयोग बेरोजगार जातकों को नौकरी प्राप्त करने में होगा। न्यायालय से संबंधित शुभ समाचार भी आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके आत्मबल एवं उत्साह में वृद्धि होगी। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारी के साथ आपको मधुर संबंधों का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा। वित्तीय स्थिति सकारात्मक बनी रहेगी, किंतु भौतिक वस्तु के क्रय की अधिकता होने के फलस्वरूप आप संचित धन में वृद्धि करने में संघर्ष करेंगे। यात्राएं कष्टकारी किंतु मनोरथ पूर्ति में सहयोगी हो सकती हैं। पद, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव में वृद्धि आपके आकर्षण में वृद्धि का कारक हो सकती है। मंगलवार संध्याकाल से बृहस्पतिवार तक की काल अवधि में आपको करियर से संबंधित उन्नति कारक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी भी आपको इस अवधि सहयोग देंगे तथा आप अपने उत्तरदायित्व को सहजता से पूर्ण कर सकते हैं। भावुकता एवं क्रोध की अधिकता से आपको सावधान रहना होगा। किसी की टिप्पणी के ऊपर प्रतिक्रिया न करना आपके हित में रहेगा। पेशेवर जीवन से संबंधित किसी समस्या का समाधान आपको इस काल अवधि में प्राप्त हो सकता है। उधार धन देने से आपको सतर्क रहना होगा। संतान की समृद्धि आपको आनंदित कर सकती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव परिवार के वातावरण के ऊपर भी होने की संभावना है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को जोखिम भरे किसी कार्य में सम्मिलित होने से बचने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में विरोधियों तथा गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक अपने लाभ में वृद्धि का अनुभव करेंगे। किसी शुभ चिंतक अथवा सहयोगी की सहायता करने से आपको विचलित नहीं होना चाहिए, जिसके दीर्घ अवधि में आपको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताहांत किसी अज्ञात भय के चलते आप चिंतित हो सकते हैं। अनैतिक कार्यों में सम्मिलित होने से आपको सावधान किया जाता है। उचित रणनीति का इस कालखंड में आपको लाभ प्राप्त होगा, किंतु अत्यधिक वाक्पटु होने से आपको क्षति होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के साथ आप गुणवत्तापूर्वक समय बिता सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करते हुए अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। गुरुजनों का सहयोग एवं मार्गदर्शन आपको मनोरथ पूर्ति में सहायक हो सकता है। यदि आप धैर्य तथा विवेक का अभ्यास करेंगे तो मानसिक परेशानियों से ग्रसित होने से बच सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास एवं मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का विशेष योगदान आपके जीवन में होगा। धर्मस्थल में सेवा करने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी। कर्क राशि। इस सप्ताह आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। अन्य ग्रहों की गोचरीय अवस्था संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको संघर्ष के साथ नवीन सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। कार्य कुशलता से आप समृद्धि प्राप्त करेंगे। रचनात्मकता में वृद्धि होने के फलस्वरूप आप जटिल परिस्थितियों में भी आत्मबल एवं उत्साह बनाए रखेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यक्षमता के ऊपर होने की संभावना है। पेशेवर जीवन में आपको एकाग्रता के साथ अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि आप समय का प्रबंधन करने में चूक कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप कुछ कार्यों को हड़बड़ी में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। पेशेवर जीवन में आपको ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करना होगा। उच्च अधिकारियों तथा सहयोगियों के साथ आपके संबंधों में जटिलताएं हो सकती हैं। यदि आप अपने भीतर की कार्य क्षमता तथा आत्मबल को विकसित करने में सफल होते हैं तो अभूतपूर्व चुनौतियों का आप सहजता से सामना करते हुए समृद्धि प्राप्त करेंगे। परिश्रम तुल्य परिणाम न पाने की स्थिति में इस राशि के कुछ जातक परेशान हो सकते हैं। शुभ चिंतक तथा मित्रों का सहयोगी आचरण आपको विषम परिस्थितियों में सहयोगी होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को उत्पाद की डिलीवरी देने में परेशानी हो सकती है। गुप्त शत्रुओं एवं विरोधियों से आपको इस सप्ताह सतर्क रहने का प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ आपका विवाद हो सकता है।
ऐसी स्थिति से बचने का यथासंभव आपको प्रयास करना होगा। इस सप्ताह के कुछ चरणों में आपको लाभदायक परिस्थितियां प्राप्त होंगी, जिनसे अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप समृद्धि प्राप्त करने के लिए कर्म के ऊपर अधिक विश्वास करेंगे। इसके आपको दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। अपनी तथा परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने में आप सफल हो सकते हैं। भाई बहन की समृद्धि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगी। नौकरी पेशा जातकों को सहयोगियों से उचित सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप व्यर्थ के तर्क वितर्क से दूर रहते हैं, तो उच्च अधिकारियों का भी आपको इच्छित सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। मंगलवार संध्याकाल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आपको जोखिम भरे निवेश योजनाओं से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना होगा। यद्यपि दीर्घकालिक निवेश योजनाएं लाभप्रद हो सकती हैं, व्यापार जगत से संबंधित जातक समय का सदुपयोग करने में संघर्ष करेंगे। अतीत के किसी प्रसंग को स्मरण करते हुए आप व्यथित हो सकते हैं अथवा भ्रम की स्थिति में ग्राहकों के साथ कटु शब्दों का उपयोग करेंगे। यात्राएं लाभप्रद रहने की संभावना है, किंतु मानसिक तनाव का कारण हो सकती हैं। नौकरी पेशा जातकों को किसी शत्रु के षड्यंत्र में सम्मिलित होने से बचने का प्रयास करना होगा। वो आपको लुभावनी बातों में फंसाकर अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए प्रयासरत होंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। आप समृद्धि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करेंगे, किंतु पूर्ण लाभ प्राप्त करने में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखना आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि जटिल परिस्थितियों में आप ना चाहते हुए भी कोई अनैतिक कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित होने के फलस्वरूप आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको किसी की अनावश्यक टिप्पणी के ऊपर प्रतिक्रिया देने से भी बचने का प्रयास करना होगा। सप्ताहांत आप अपने बौद्धिक चातुर्य के सहयोग से किसी विकट समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस राशि के अधिकांश जातक अपने कार्य कौशल एवं निपुणता में विस्तार के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि आप उत्साह में कमी का अनुभव करें, तो प्राणायाम एवं आध्यात्मिक कार्यों से आपको ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है, किंतु अनुज सदस्यों से प्राप्त शुभ समाचार आपको उत्साहित करेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को आलस्य से बचते हुए विद्या अभ्यास के साथ साथ शारीरिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। इससे वो अपनी एकाग्रता को बनाए रख सकते हैं। प्रेम जीवन में प्रियजन से आपको व्यथित करने वाला कोई समाचार प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वभाव में उतार चढ़ाव होने की संभावना है। शिवलिंग का गौ दूध से अभिषेक करने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि। इस सप्ताह आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी सूर्य देव का गोचर द्वितीय भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको सृजनात्मक सोच के फलस्वरूप समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आपकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सकती हैं। अवरोधित कार्यों को भी गति मिलने की संभावना है, किंतु यदि आप आत्मविश्वास की कमी के साथ कार्यों को निष्पादित करने का प्रयास करेंगे, तो आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं। शुभचिंतक तथा मित्र आपको यथासंभव सहयोग देने के लिए उत्साहित होंगे। अतीत की समस्याओं का समाधान भी आपको प्राप्त हो सकता है। पेशेवर जीवन में समय, धन एवं ऊर्जा का प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी। परिश्रम तुल्य परिणाम न मिल पाने की स्थिति में आप मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। महिला सहयोगी आपको उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोग दे सकती है। राजनीति तथा पब्लिक रिलेशन से संबंधित जातकों को सावधानी के साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके संचित धन में वृद्धि का कारक हो सकती हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक वित्तीय स्थिति में सुधार का अनुभव कर सकते हैं, किंतु आकस्मिक धन व्यय होने की स्थिति में आपको परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको परिवार के सदस्यों से सहायता प्राप्त करने से संकोच नहीं करना चाहिए। बेरोजगार जातक किसी मित्र की सहायता से नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की जटिलताएं आपको मानसिक तनाव दे सकती हैं, जिसके फलस्वरूप इस राशि के कुछ जातक उच्च रक्तचाप से ग्रसित हो सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप वाक्पटुता के साथ परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। मधुर वाणी का प्रभाव आपकी दिनचर्या के ऊपर भी होने की संभावना है।
जिसके फलस्वरूप आप अतीत से अवरोधित कार्यों को इस आरंभिक कालखंड में पूर्ण कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होगी। परिजनों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए यह कालखंड आदर्श रहने की संभावना है। मंगलवार संध्याकाल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में व्यवसाय से संबंधित जातक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। शोध, शिक्षा तथा अकाउंट से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए यह कालखंड विशेष लाभप्रद रहने की संभावना है। भाई बहन अथवा सहयोगियों के साथ आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। विषम परिस्थितियों में आप कार्य कौशल तथा बौद्धिक चातुर्य के सहयोग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाएंगे। आपके लेखन तथा सृजनात्मक क्षमता की सराहना कार्य क्षेत्र तथा व्यक्तिगत जीवन में होने की संभावना है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए यह अवधि उत्तम रहने की संभावना है। प्रतिद्वंद्वी आपको परेशान करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं, किंतु परिस्थितियां उन्हें निष्प्रभावी बना देंगी। व्यक्तिगत जीवन में किसी भ्रम के फलस्वरूप आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको अनिद्रा की स्थिति से ग्रसित होना पड़ सकता है। पारिवारिक वातावरण मिश्रित रहने की संभावना है। वरिष्ठ सदस्य का सहयोग परिस्थितियों को मधुर बनाए रखने में सहयोगी होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सृजनात्मक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। आपकी छवि को धूमिल करने के प्रयास इस कालखंड में निष्प्रभावी रहेंगे, किंतु आपको शत्रुओं की अनावश्यक टिप्पणियों के ऊपर प्रतिक्रिया देने से बचने का प्रयास करना होगा। मित्रों तथा शुभ चिंतकों का सहयोग आपको विषम परिस्थितियों में प्राप्त होगा, किंतु अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए आप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। कुछ उपकरणों में आ रही तकनीकी समस्या भी आपको परेशान करेगी। वाहन का उपयोग करते समय भी अतिरिक्त सावधान रहें। सप्ताहांत आप आंतरिक शक्ति से परिपूर्ण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको परिस्थितियों की गणना सूक्ष्मता के साथ करने का प्रयास करना होगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके संचित धन में वृद्धि का कारक होंगी, इसलिए अपने उत्साह एवं आत्मविश्वास में कमी न आने दें। व्यक्तिगत जीवन में शुभ चिंतकों तथा मित्रों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातक पद वृद्धि का संकेत प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आपको इस बात का उल्लेख किसी के समक्ष करने से सावधान रहना चाहिए। इस राशि के विद्यार्थी ऊर्जा एवं आत्मविश्वास के साथ विद्या अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु उन्हें एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम जीवन में प्रियजन के साथ आप गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, यद्यपि संबंधों में कुछ तनाव होगा। दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी की भावनाओं के प्रति सतर्क हो सकते हैं। तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल से अर्घ्य देने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि। इस सप्ताह आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी बुध का वक्री गोचर प्रथम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अपने साधनों का उपयोग निपुणता के साथ करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप आप परिश्रम तुल्य परिणाम अर्जित करते हुए अपने आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि कर सकते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से आपके समक्ष कुछ सकारात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनसे लाभ प्राप्त करते हुए आप अपने संचित धन में वृद्धि करेंगे। धन के अतिरिक्त स्रोत इस सप्ताह निर्मित हो सकते हैं। इसमें आपको परिवार के सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपको लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने में सहयोगी होंगी। न्यायालय में चल रहे किसी विवाद का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मानसिक तनाव में कमी होगी। पेशेवर जीवन में आपको विषम परिस्थितियों में निपुणता के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। आपको इसका ध्यान रखना होगा कि प्रतिक्रिया किस प्रसंग के ऊपर देनी है तथा किसके ऊपर आपको मौन धारण करना है। इससे न केवल आप दूसरों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में पूर्व अनुमान लगाने में सफल होंगे, अपितु अपने संदर्भ में भी अफवाह प्रसारित होने से बचे रहेंगे। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को कुछ जोखिम उठाना पड़ सकता है। यदि आप यथार्थ के साथ निर्णय करेंगे तो आपको उसके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। दूरस्थ स्थान की यात्रा लाभप्रद किंतु थकान भरी रहने की संभावना है। इष्ट मित्रों तथा शुभ चिंतकों का आपको पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अपने उत्तरदायित्व पूर्ण कर सकते हैं। इस राशि के युवा जातक नौकरी में परिवर्तन का अवसर प्राप्त करेंगे, किंतु निर्णय करने से पूर्व अवसर के संदर्भ में किसी अनुभवी से परामर्श अवश्य करें। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको सतर्कता के साथ अपने साधनों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। आप नवीन युक्तियों के सहयोग से समृद्धि प्राप्त करेंगे। विषम परिस्थितियां आपके आंतरिक विश्वास को जागृत कर सकती हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके कार्य कौशल एवं निपुणता के ऊपर होगा। महत्वाकांक्षा के पूर्ण होने के मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। निवेश तथा परिवार की सुख सुविधाओं में आप धन का व्यय कर सकते हैं।
अतीत में किए किसी निवेश के ऊपर भी आपको लाभ होगा। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक के काल अवधि में आप वरिष्ठ लोगों के सानिध्य के फलस्वरूप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। परिवार के सदस्यों तथा शुभ चिंतकों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य भी इस कालखंड में उत्तम बना रहेगा तथा आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेगा। पैतृक व्यवसाय से संबंधित जातक इस कालखंड में विशेष लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होगी तथा आप अपनी प्रतिष्ठा में विस्तार करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कुछ अरुचिकर कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप मानसिक तनाव एवं शारीरिक थकान का अनुभव करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी का आचरण भी आपको विचलित कर सकता है, किंतु अनावश्यक प्रतिक्रिया करने से आपको बचने का सुझाव दिया जाता है। शुभ चिंतकों तथा मित्रों का सहयोगी आचरण आपको आत्मबल पुनः प्राप्त करने में सहयोगी होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, विशेषकर मौसमी रोगों से आपको सावधान रहना होगा। सप्ताहांत आपको अत्यधिक चातुर्य से बचने का प्रयास करना होगा। प्रतिद्वंद्वी आपकी बातों का प्रसारण कर सकते हैं, जिसे आपकी छवि प्रभावित होगी। भ्रम से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अनुभवी एवं प्रभावी व्यक्तियों के साथ परामर्श करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में परिवार से संबंधित निर्णय करते समय आपको अत्यधिक तर्क वितर्क से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस राशि के विद्यार्थी शुभ ग्रहों के प्रभाव के फल स्वरूप विद्या अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। इस राशि के युवा जातक परिवार के वरिष्ठ सदस्य के साथ प्रेम विवाह से संबंधित चर्चा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। गणपति जी को दूर्वा की माला अर्पित करने से आपको लाभ होगा। तुला राशि। इस सप्ताह आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी शुक्र का गोचर द्वादश भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां हो सकती हैं। यद्यपि आप अनेक लाभप्रद अवसरों से समुचित लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। महत्वाकांक्षा के पूर्ण होने के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि होगी। करियर में इच्छित लाभ होने के फलस्वरूप आपकी सक्रियता में उल्लेखनीय विस्तार हो सकता है। नवीन उद्यम आरंभ करने के लिए ये सप्ताह अतीत से आदर्श रहने की संभावना है। एकाग्रता में कमी न आने देना आपके पक्ष में रहेगा। इस सप्ताह आपको दूसरों की भावनाओं के संदर्भ में अनुकूल मनोदृष्टि रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा दूसरों के साथ व्यवहार करते समय आपको जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल में सहकर्मियों तथा व्यावसायिक सहयोगियों के साथ आपके संबंधों में सुधार हो सकता है। व्यावसायिक निर्णय इस सप्ताह आपकी समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ संवाद करते समय आपको धैर्य एवं विवेक का परिचय देने की आवश्यकता होगी। विषम परिस्थितियों में भी धैर्य का प्रदर्शन करना आपके हित में रहेगा। किसी अपरिचित के साथ अपने संबंधों में विस्तार के लिए आप उत्साहित हो सकते हैं, किंतु किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व आपको उस व्यक्ति के संदर्भ में पूर्ण जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको अपने बजट का ध्यान रखते हुए धन का व्यय करने का प्रयास करना होगा। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी आपको किसी दूसरे का अपूर्ण कार्य सौंप सकता है, जिससे आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। इस राशि के कुछ जातक प्रतिद्वंद्वी के समक्ष अपनी गुप्त बातें उद्घाटित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको बचने का प्रयास करना होगा। मंगलवार संध्या काल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आपके समक्ष अनेक लाभदायक परिस्थितियां हो सकती है। इस कालखंड में आप वरिष्ठ एवं सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रख सकते हैं। विचारशील एवं निपुणता के साथ किए गए आपके निर्णय दीर्घकालिक लाभ पहुंचाने की स्थिति में होंगे। सफलता का सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर होगा, यद्यपि आपकी आंतरिक क्षमता में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। आप व्यक्तिगत जीवन में लोगों के साथ संवाद करते समय जटिलताएं अनुभव करेंगे। व्यवसायिक जीवन में महत्वाकांक्षा की पूर्ति के फलस्वरूप आप उद्यम के विस्तार के लिए धन का प्रबंधन करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। इसमें आपको इच्छित सफलता भी प्राप्त होगी। नवीन वाहन के क्रय का भी आप मन बना सकते हैं। इसमें आपको माता पिता एवं अन्य परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में एकाग्रता की कमी आपको अपने सभी कार्य निष्पादित करने में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। किसी नवीन निवेश योजना में सम्मिलित होने का आपको अवसर प्राप्त होगा, किंतु हड़बड़ी में आकर आपको निर्णय करने से सावधान किया जाता है। विपरीत लिंग के जातक आपको लाभदायक परामर्श दे सकते हैं, किंतु आपको अपनी अनैतिक प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। वरिष्ठ अधिकारी के साथ संबंध मिश्रित रह सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा। व्यक्तिगत जीवन में पिताजी की सेहत आपको विचलित कर सकती है।
सप्ताहांत आप अपनी ऊर्जा एवं उत्साह को पुनः प्राप्त करते हुए अपने कार्यों को निष्पादित करेंगे। सहयोगियों का आचरण आपके लिए मानसिक तनाव से मुक्ति का कारक होगा। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक अतीत में लिए ऋण का भुगतान इस कालखंड में करने का मन बना सकते हैं। इसमें आपको भाई बहन से भी सहायता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को एकाग्रता के साथ विद्या अभ्यास में समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप पाठ्यक्रम पूर्ण करने में संघर्ष करेंगे। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा तथा मानसिक तनाव में भी कमी आपको शारीरिक गतिविधियों से लाभ प्राप्त करने के लिए उत्साहित कर सकती है। प्रेम संबंध सुदृढ़ बने रहेंगे तथा परस्पर विश्वास एवं आकर्षण सुदृढ़ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का आपको अवसर प्राप्त होगा। श्री हरि को खीर का भोग लगवाने के उपरांत दरिद्रों में बांटने से लाभ होगा। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपके एकादश, द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप ऊर्जा एवं उत्साह से परिपूर्ण हो सकते हैं। आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए निपुणता एवं एकाग्रता का प्रदर्शन करेंगे। करियर में आपको सराहनीय परिणाम प्राप्त होंगे। प्रभावशाली एवं उच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं, किंतु अविवेकपूर्ण निर्णय आपको परेशान करेंगे। बेरोजगार जातक नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित जातक किसी नवीन उद्यम में निवेश का मन बना सकते हैं। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे अथवा आयात निर्यात से संबंधित जातक अपनी कामना की पूर्ति में सफल होंगे, जिसके फल स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होगा। नौकरी पेशा जातक आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित कर सकते हैं, किंतु इस सप्ताह आपको अनैतिक कार्यों से दूर रहना होगा, अन्यथा किसी प्रतिकूल एवं विषम स्थिति में आप फंस सकते हैं। संभव है कि प्रतिद्वंद्वी अपने मनोरथ में सफल हो जाए। व्यक्तिगत जीवन में परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ आपको मधुर संवाद का प्रदर्शन करते हुए सहयोग प्राप्त करना चाहिए। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके लिए सौभाग्यशाली रहने वाला है। आपके उत्साह एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में सफलता प्राप्त होने की स्थिति में आपकी किसी महत्वाकांक्षी योजना की पूर्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र तथा परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध सुदृढ़ एवं मधुर बने रहेंगे। कन्या संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आप अपने कौशल में सुधार के लिए प्रयासरत होंगे। मंगलवार संध्याकाल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आपकी व्यस्तता में एकाएक वृद्धि होगी। आपको अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। परिस्थितियां तनावपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति के समक्ष गुप्त बातों के संदर्भ में सावधान रहना होगा। मानसिक तनाव तथा अविवेकपूर्ण आचरण आपके समक्ष जटिल परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। विरोधी आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। आलस्य एवं लापरवाही के चलते आप समय का सदुपयोग करने में संघर्ष करेंगे। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी आपको चिंतित कर सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अत्यंत व्यस्त रह सकते हैं, किंतु आपको अपने परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी छवि को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक भागीदार के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करेंगे, यद्यपि उन्हें वित्त से संबंधित गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी होगी। इस कालखंड में आप भाग्य से अधिक कर्म के ऊपर विश्वास करेंगे। इसका आपको दीर्घकालिक लाभ होगा। व्यक्तिगत जीवन में माता पिता की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताहांत आप अतीत की किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसायिक संबंध आपके सुदृढ़ होंगे तथा वरिष्ठ लोगों से आपको प्रभावी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए यह कालखंड आदर्श रहने वाला है तथा आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करते हुए गौरवान्वित अनुभव करेंगे। इस राशि के विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम प्राप्त करते हुए हर्षित हो सकते हैं। गुरुजनों एवं परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का भी आपको प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इस सप्ताह यदि आप अपनी सक्रियता को बनाए रखते हैं तो किसी स्वास्थ्य समस्या से बचे रहेंगे। प्रेम संबंध में आ रहे तनाव को आप इस सप्ताह दूर कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। हनुमान जी को बताशी का प्रसाद अर्पित करने से आपको लाभ होगा। धनु राशि। इस सप्ताह आपके दशम, एकादश, द्वादश एवं प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी बृहस्पति देव का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। बृहस्पति देव वर्तमान काल में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष कुछ सकारात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं।
अनुकूल समय अवधि का आप पूर्ण लाभ उठाते हुए समृद्धि को प्राप्त करेंगे। करियर से संबंधित कुछ परिवर्तन आपको जटिल प्रतीत हो सकते हैं, किंतु समय की प्रगति के साथ आप अनुभव करेंगे कि वो आपकी समृद्धि का कारक बन रहे हैं। मानसिक चंचलता के फल स्वरूप आपके समक्ष कुछ जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। विशेषकर वरिष्ठ लोगों के साथ संवाद करते समय कठोर शब्दों का उपयोग क्षतिपूर्ण होगा। करियर में उन्नति प्राप्त होने के फलस्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक भी कार्यों की समृद्धि से आनंदित हो सकते हैं। उद्यम में विस्तार का आप निर्णय कर सकते हैं। अल्प अवधि की निवेश योजनाएं आपको आकर्षित कर सकती हैं, किंतु एक सीमा से अधिक निवेश करने से आपको सावधान रहना होगा। बैंक के ऋण का भुगतान आप इस सप्ताह कर सकते हैं। जैसे आपकी मानसिक परेशानी में कुछ कमी होगी, व्यक्तिगत संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आपको शुभ चिंतकों एवं मित्रों की सहायता प्राप्त हो सकती है। माता पिता का सहयोगी आचरण आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगा। भाई बहन की भी आप इस सप्ताह सहायता करने का प्रयास करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप नवीन युक्तियों का उपयोग करते हुए अतीत की जटिलताओं का समाधान कर सकते हैं। आप एकाग्रता के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक नवीन रणनीति का उपयोग करते हुए समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक अपने कार्यों को निपुणता एवं कार्य कौशल से पूर्ण करेंगे। बेरोजगार जातक शुभ समाचार से आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आरंभिक चरण में आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप परिवार से संबंधित अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने में संघर्ष करेंगे। मंगलवार संध्याकाल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अतीत में किए किसी भी निवेश के ऊपर आपको उत्तम धन लाभ होगा। विशेषकर शेयर इत्यादि आपके संचित धन में वृद्धि का कारक हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र की परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, किंतु कनिष्ठ कर्मियों का आचरण आपको परेशान कर सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपको किसी दूसरे का कार्य सौंप सकता है अथवा आप अपने सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक निष्पादित करने में संघर्ष करेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मेहमानों का आवागमन भी आपको आनंदित करेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपना बजट बनाकर चलने का परामर्श दिया जाता है। इस काल अवधि में आपको अपनी मन की चंचलता के ऊपर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। विपरीत परिस्थितियां आपको व्यथित कर सकती हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके कार्य कौशल के ऊपर होगा। कार्यस्थल में किसी की अनावश्यक टिप्पणी के ऊपर प्रतिक्रिया देने से आपको सावधान रहना चाहिए। यदि किसी के साथ आपकी गलतफहमी में वृद्धि हो रही है तो संवाद के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास करना आपको सार्थक परिणाम प्राप्त करने में सहायक होगा। परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप नए वाहन का क्रय कर सकते हैं। सप्ताहांत आपको किसी स्वास्थ्य विकार के फलस्वरूप परेशानी हो सकती है। विशेषकर मौसमी रोग आपको परेशान करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में किसी महिला का अनुचित व्यवहार आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारक हो सकता है, किंतु इस राशि के अधिकांश जातक कूटनीति का सहारा लेते हुए परिस्थितियों को अनुकूल बना सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थी समय का सदुपयोग करते हुए विद्या अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। विद्या अभ्यास करते समय उन्हें वरिष्ठ से मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। प्रेम जीवन में आपको कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी के साथ किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके मध्य प्रेम एवं विश्वास पुनः जागृत होगा। श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने से आपको लाभ होगा। मकर राशि। इस सप्ताह आपके नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी शनि देव प्रथम भाव में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय स्पष्ट सोच एवं व्यवहारिकता के साथ करने की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए इस सप्ताह आप लाभप्रद अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अतीत में किए कार्यों को सुधारने के लिए आप योजना बना सकते हैं। अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने के लिए आपको धैर्य तथा विवेक के साथ कार्य करना होगा। कार्यस्थल में किसी सहकर्मी अथवा उच्च अधिकारी के व्यवहार के फलस्वरूप आप चिंतित हो सकते हैं। व्यापार जगत के जातक भागीदार की आलोचना से व्यथित हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। शुभ चिंतकों तथा मित्रों के साथ आप गुणवत्ता पूर्वक समय बिता सकते हैं। निकट संबंधियों के साथ आपके भावनात्मक संबंधों में कुछ तनाव रहने की संभावना है। ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचने का प्रयास करें। परिवार का वातावरण कुल मिलाकर मधुर बना रहेगा, किंतु परिवार के सदस्यों को हो रहे कष्ट आपको चिंतित कर सकते हैं। इस राशि के युवाओं को नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है।
अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको योगाभ्यास तथा संतुलित भोजन को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना में विकास हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए उत्साहित होंगे, किंतु कार्यों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप आप व्यस्त हो सकते हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव आपकी कार्य क्षमता एवं निपुणता के ऊपर हो सकता है। अल्पकालिक निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए यह कालावधि आदर्श होने की संभावना है। बेरोजगार युवाओं को नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आप परिजनों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। मंगलवार संध्याकाल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां हो सकती हैं। अत्यधिक व्यस्त होने के फलस्वरूप आप अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी का आचरण आपको तनावग्रस्त कर सकता है, किंतु कठिनाइयों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए आप आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि करेंगे। यदि आपको परिस्थितियों में अत्यधिक नकारात्मकता अनुभव हो तो कुछ समय के लिए उस कार्य को स्थगित करना हितकर रहेगा। इससे न केवल आप अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा को संचित कर सकते हैं, अपितु आपको किसी सहकर्मी का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। आशावाद तथा अथक प्रयासों से आपको अंततः विजय अवश्य प्राप्त होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके समक्ष अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। राजनीतिक व्यक्तियों के साथ आपके परिचय में विस्तार होगा तथा आप उनसे लाभकारी सहायता प्राप्त करेंगे। व्यवसायिक संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। आप वाक चातुर्य तथा बौद्धिक सामर्थ्य के साथ अनेक लाभप्रद अवसर प्राप्त करेंगे। अतीत में किए किसी निवेश के ऊपर आपको उत्तम धन लाभ हो सकता है, जिससे आपके संचित धन में वृद्धि होगी। यद्यपि उधार दिया गया धन आपको इस अवधि वापस नहीं प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को कर्मचारियों के साथ क्रोध एवं आवेश से संवाद करने से बचने का प्रयास करना होगा। नौकरी पेशा जातक इच्छा विरुद्ध कोई समाचार प्राप्त कर सकते हैं, किंतु भविष्य में जिससे आपको लाभ होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों की किसी टिप्पणी के फलस्वरूप आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। शुभ चिंतक के साथ संचार करते हुए आप अपने तनाव में कमी का अनुभव करेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने की संभावना है। इंटरव्यू अथवा साक्षात्कार में जाते समय आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ रखने चाहिए। प्रेम संबंधों में किसी भ्रम के चलते आपको तनाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोगी आचरण आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगा। प्रातः काल पक्षियों को दाना डालने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपके अष्टम, नवम, दशम एवं एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी शनिदेव का वक्र गति से गोचर द्वादश भाव में होगा। ग्रहों की अवस्था संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अतीत की परेशानियों को भूलकर वर्तमान में जीने का प्रयास करना होगा। आपके समक्ष अनेक परिवर्तनशील परिस्थितियां हो सकती हैं। यदि आप विवेक एवं धैर्य के साथ निर्णय करेंगे तो आप जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अस्थिर मन से लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप लाभदायक अवसर से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। नौकरी पेशा जातक परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर वरिष्ठ जातक पदोन्नति तथा इच्छित स्थानांतरण का इस सप्ताह संकेत प्राप्त करेंगे। नौकरी में परिवर्तन अथवा नई नौकरी के लिए आपको ऑफर प्राप्त हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी क्षेत्र से संबंधित पेशेवर जातकों को लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को धन का लेन देन करते समय अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का समाधान आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। शुभ चिंतकों एवं मित्रों की सहायता से आप किसी अवरोधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। परिवार के साथ किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम आपके तनाव में कमी का कारक होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस सप्ताह समाधान को प्राप्त कर सकती हैं, किंतु आपको अपनी दिनचर्या को नियमित एवं संतुलित बनाए रखना होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको आकस्मिक लाभ की स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने के लिए सक्रिय होंगे, किंतु आप कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्हें निष्प्रभावी कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। करियर में सकारात्मक परिवर्तन की रूपरेखा निर्मित हो सकती है, जिससे आपको दीर्घ अवधि में लाभ होने की संभावना है। यद्यपि इस कालखंड में वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखना आपको जटिल प्रतीत हो सकता है।
कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक बातों के ऊपर प्रतिक्रिया देने से आपको सावधान रहना होगा। मंगलवार संध्याकाल से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आपकी व्यस्तता में एकाएक वृद्धि हो सकती है। करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष अनेक अवसर होंगे। आप अपनी क्रियाशीलता तथा निपुणता के सहयोग से सहकर्मियों को उनके उत्तरदायित्व निष्पादित करने में सहायता करेंगे, जिसके सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर होने की संभावना है। व्यापारी जगत से संबंधित जातकों को अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए नवीन नीति का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। आध्यात्मिक तथा जन कल्याण के कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है, किंतु भाई बहन के साथ तनाव आपको एकाग्रता के साथ कार्य निष्पादित करने में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। मामा के परिवार से संबंधित किसी नकारात्मक समाचार के फलस्वरूप परिवार के वातावरण में तनाव हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यस्थल में वरिष्ठ सहयोगी आपको कार्य कौशल में वृद्धि के लिए कोई परामर्श दे सकते हैं, जिससे आप न केवल अपनी निपुणता में सुधार करेंगे अपितु भविष्य से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन भी सहजता के साथ कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करना इस कालखंड का मूल मंत्र होगा। विरोधी पक्ष की सक्रियता आपको चिंतित कर सकती है। शत्रु आपको क्षति पहुंचाने के अपने मनोरथ में कुछ सफलता भी प्राप्त करेंगे, किंतु आपको इससे हतोत्साहित होने से बचना चाहिए। सप्ताहांत आप अपनी ऊर्जा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। इससे न केवल आप विरोधियों को शांत कर सकते हैं तथा सहकर्मियों के साथ अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करेंगे। अत्यधिक वाक्पटु तथा अनैतिक कार्यों से आपको इस कालखंड में बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपकी छवि धूमिल हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में संतान का आचरण आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए उसकी गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखें। इस राशि के विद्यार्थी विद्या अभ्यास के स्थान पर अन्य गतिविधियों में अधिक लिप्त हो सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव विद्या अध्ययन के ऊपर होगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। प्रियजन के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते समय अत्यंत सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा, किंतु जीवन साथी आपसे गुणवत्तापूर्वक समय की मांग कर सकता है। धर्मस्थल में बूंदी का प्रसाद अर्पित करने से आपको लाभ होगा। मीन राशि। इस सप्ताह आपके सप्तम, अष्टम, नवम एवं दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी बृहस्पति देव का गोचर द्वादश भाव में होगा। बृहस्पति देव वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष अनेक परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके कार्यों में गतिरोध होने की संभावना है, किंतु आपको इससे अत्यधिक परेशान होने के स्थान पर अपने कर्म को यथावत करते रहना होगा, जिसके फलस्वरूप आपके समक्ष समय के प्रगति के साथ अनुकूल परिस्थितियां होंगी। ईश्वर में आस्था से मानसिक शांति एवं तनाव में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इससे न केवल आप समस्या के समाधान में सफल होंगे तथा आपके कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। लापरवाही एवं आलस्य आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में गुप्त शत्रुओं से आपको सतर्क रहना होगा। वो आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करेंगे तथा आपके संदर्भ में अफवाहों का प्रसारण भी कर सकते हैं। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको शुभ चिंतकों एवं मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर विपरीत लिंग के मित्र आपके उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में सहयोगी हो सकते हैं। यदि आप भावनात्मक रूप से एकाकीपन का अनुभव करें तो सृजनात्मक एवं सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। इससे न केवल आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी अपितु आप अपनी ऊर्जा का भी उपयोग सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। विदेश को कर्मभूमि बनाने का सपना देख रहे जातकों के लिए यह सप्ताह आदर्श रहने वाला है। रिटेल से संबंधित व्यापार कर रहे जातक लाभ की स्थिति में होंगे, किंतु आपको किसी से उधार धन लेने अथवा ऋण लेने से बचना होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके समक्ष अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक मनो अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए अपने आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। नवीन उद्योग अथवा उपक्रम को प्रारंभ करने के लिए यह अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक भी अपने प्रयासों के प्रति आशान्वित हो सकते हैं। बेरोजगार जातक शुभ समाचार के फल स्वरूप आनंद का अनुभव करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में माता पिता एवं परिजनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता हो सकती है तथा आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जीवन साथी की बुद्धिमत्ता आपको किसी विषम परिस्थिति में से बाहर निकलने में सहायक हो सकती है। मंगलवार संध्याकाल से बृहस्पतिवार तक की अवधि में आपको अतीत में किए कार्यों से उत्तम लाभ हो सकता है। अनेक नवीन अवसर आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होंगे। नौकरी पेशा जातक विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस कालखंड में आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखते हैं तो समय का सदुपयोग कर पाएंगे, जिसका अनुकूल प्रभाव आपके कार्य कौशल एवं निपुणता के ऊपर होगा।
उच्च अधिकारियों के समक्ष आपकी छवि में सुधार हो सकता है। विपरीत लिंग के जातक आपको सहयोग करेंगे, किंतु किसी भ्रम के चलते आप उनसे पूर्ण सहायता प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आपको वाद विवाद से दूरी बनाकर रखनी होगी। व्यापारी जगत से संबंधित जातकों को जोखिम भरी किसी योजना में सम्मिलित होने से सावधान किया जाता है। प्रतिद्वंद्वी आपको भ्रमित करते हुए आपकी क्षति के लिए सक्रिय हो सकते हैं। इस कालखंड के अंतिम भाग में आपको आवारा जानवरों से बच के रहना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी लेखन एवं अध्ययन इत्यादि रुचि में वृद्धि हो सकती है। आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग इस अवधि प्राप्त नहीं होगा। कर्म के सहयोग से आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक कनिष्ठ कर्मियों के सहयोग से अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं। नवीन ग्राहकों की संख्या में वृद्धि आपको उत्साहित करेगी। व्यक्तिगत जीवन में भाई बहन से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। संतान की गतिविधियां आपको तनावग्रस्त कर सकती हैं। सप्ताहांत आप सरकारी अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए किसी आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। इससे न केवल आपके परिचय में वृद्धि होगी, अपितु आप किसी वित्तीय समस्या का समाधान भी प्राप्त करेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं, इसलिए आपको सतर्कता के साथ निर्णय करने का परामर्श दिया जाता है। विद्यार्थियों को गुरुजनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना जटिल प्रतीत हो सकता है, क्योंकि आपके मित्र किसी षड्यंत्र के फलस्वरूप आपकी छवि धूमिल करने में सम्मिलित हो सकते हैं। न्यायालय से संबंधित किसी विवाद के फलस्वरूप आप शारीरिक तथा मानसिक तनाव को अनुभव कर सकते हैं। मौसमी रोगों, विशेषकर सर्दी जुकाम से आपको बचना चाहिए। प्रेम जीवन में आप प्रियजन के साथ परस्पर विश्वास एवं प्रेम में वृद्धि का अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, किंतु आप गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने में संघर्ष करेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा।